चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इक्विटी बाजार का अपडेट हमने दिया, लेकिन अब वक्त है रुक करने का कमोडिटी मार्केट का। और इस वक्त हमारे साथ ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज से भाविक पटेल जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग भाविक, बहुत बहुत स्वागत है आपका बाजार सवेरे में। तृप्ति बात कर रही हूँ। सोने चांदी के साथ ही शुरुआत करते हैं। देखिए कल यूएस में हमने रिटेल सेल्स और बेरोजगारी के दावे के आंकड़े आते हुए देखे, लेकिन उसके बाद भी सोने और चांदी में एक रेंज बाउंड दायरे में कारोबार हो रहा है। स्पेशली अगर सोने की बात करें तो यहाँ पर कॉमेक्स पर देखिए 4340 के लेवल पर फिलहाल यहाँ पर कारोबार दिख रहा है। चांदी में भी हल्की गिरावट है, $65 के आसपास कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ से क्या किया जाए? क्या अभी जो बैंक ऑफ जापान के आज ब्याज दरों पर फैसला आने वाला है उसके चलते हम ये स्थिरता देख रहे हैं, और इन लेवल्स पर क्या रणनीति होगी आपकी? गुड मॉर्निंग तृप्ति जी। देखिए कल हमने इन्फ्लेशन के डेटा देखे थे जो थोड़े सॉफ्टर आए थे, जिसकी वजह से हालांकि गोल्ड और सिल्वर में इनिशियली तेजी देखने को मिली, बट उसके बाद वापस से थोड़ी पिक वाली देखने को मिली। आपने जैसे बताया आज बैंक ऑफ जापान का शायद रेट हाइक आने वाला है, जिसकी वजह से पहले से ही हम देख रहे हैं कि थोड़ा येन अनवाइंडिंग की वजह से थोड़े एसेट क्लास में बिक वाली होती है। और अगर आज के दिन रेट हाइक आता है तो मुझे लग रहा है थोड़ा और गोल्ड सिल्वर शायद मंडे को वीक हो सकता है। बट अभी के लिए फिलहाल लग रहा है कि कोई भी डिप मिलती है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए, क्योंकि अभी भी चार्ट पे अगर देखें तो काफी स्ट्रांग दिख रहा है। तो गोल्ड में 1,33,800 पे बाय कर सकते हैं 1,35,200 के टारगेट के लिए, और 1,33,300 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में भी अभी 2,20,000 के करीब बाय कर सकते हैं, सॉरी 2,02,000 के करीब, 2,05,000 के टारगेट के लिए, और 2,01,000 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर आपने सोने और चांदी दोनों में खरीदारी की राय दी है। एक बार मैं लेवल्स रिपीट कर देती हूँ। 1,33,800 के आसपास आपको खरीदारी करनी है। 1,35,200 के टारगेट यहाँ मिलेंगे, लेकिन एक एसएल लगाना होगा 1,33,300 का सोने में। चांदी में भी यहाँ पर खरीदारी की ही राय है। 2,02,000 पर आपको खरीदारी करके चलना है। 2,05,000 तक के टारगेट यहाँ पर आपको मिल सकते हैं, लेकिन एक स्टॉप लॉस लगाना होगा 2,01,000 का। भाविक, आप कच्चे तेल में क्या रणनीति सुझाएंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पर यूएस और वेनेजुएला को लेकर जो लगातार टेंशन डेवलप हो रहा है, उसकी वजह से यहाँ सप्लाई का एक कंसर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते थोड़ा सा प्रेशर हम देख रहे हैं। ब्रेंट फिलहाल $59 के यहाँ पर कारोबार कर रहा है। किस तरह की रणनीति अब कच्चे तेल में बनाई जाए? और अभी हम देख रहे हैं ईयर एंड का भी वक्त है, तो क्या आप सुझाएंगे कच्चे तेल पर? देखिए कच्चे तेल में ये यूएस और वेनेजुएला का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से थोड़ा हमने तेजी देखने को मिली कच्चे तेल में। अभी भी अगर बिगर पिक्चर देखें तो ओवर कैपेसिटी और ओवर सप्लाई काफी है। वेनेजुएला अगर देखें तो उनका जो प्रोडक्शन है वो काफी कम है, तो अगर वहां से भी पूरा वेनेजुएला का प्रोडक्शन कट होता है तो भी मार्केट में अंडर सप्लाई नहीं रहेगा, फिर भी ओवर सप्लाई रहेगा, क्योंकि सैंक्शन की वजह से काफी उनका प्रोडक्शन है वो कट हो चुका है। तो उसकी वजह से आगे जाके लग रहा है कि बड़ी तेजी नहीं आएगी। अभी भी अगर ट्रेंड देखे तो कल भी हमने देखा था कि लास्ट में बिकवाली की ही देखने को मिली थी, अंडर प्रेशर ही दिख रहे थे प्राइसेस। और जब तक 5400 के ऊपर या ब्रेंट 62 के ऊपर नहीं जाता तब तक नहीं लग रहा कि कोई मीनिंगफुल रैली आ सकती है। तो आई थिंक ये भी जो भी तेजी देखने को मिली है वो अगेन एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो आज के दिन 5080 पे शॉर्ट कर सकते हैं 5,000 के टारगेट के लिए, 5110 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, यहाँ पर जो आपको तेजी नजर आई कच्चे तेल में, आप इसको एक सेल अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बिकवाली की राय कच्चे तेल पर भाविक जी ने दी है। 5,080 के लेवल पर आप बिकवाली करके चलिए, टारगेट्स 5,000 के और स्टॉप लॉस 5,110 का। बेस मेटल्स की बात करते हैं। देखिए लगातार हम अच्छी तेजी यहाँ पर कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम में देख रहे थे। स्पेशली कॉपर ने तो काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं इस साल, रिकॉर्ड स्तरों पर भी गया है। अभी के लिए क्या रणनीति आप सुझाएंगे? क्या पसंद आ रहा है आज आपको बेस मेटल्स में? अगेन कॉपर मेरे टॉप पे रहेगी। जिंक हम देख रहे हैं कि जिंक पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर है, बट कॉपर जब तक 1080 के ऊपर है तब तक आई थिंक बाइंग ऑन डिप से अपॉर्चुनिटी ही रहेगी। तो आज के दिन 1105 पे कॉपर बाय कर सकते हैं, 1113 के टारगेट के लिए, 1100 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, बेस मेटल्स में आपकी टॉप पिक कॉपर है, उस पर आपकी बाई की कॉल है। 1105 के लेवल पर आप खरीदारी करिए, टारगेट्स आपको 1113 तक के और स्टॉप लॉस लगाना होगा 1100 का। भाविक जी, नेचुरल गैस पर भी कोई रणनीति आप बताएंगे आज के लिए? नेचुरल गैस में कल हमने वापस से सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। अभी अगर वेदर फोरकास्ट दिखे तो यूएस में ठंड जो है वो
एक्सपेक्टेशन से थोड़ी कम है। तो इतनी कोल्ड टेम्परेचर की वजह से डिमांड जो है वो थोड़ी रुकी हुई है, सप्लाई जो है वो काफी पर्याप्त है, जिसकी वजह से सेलिंग जो है वो प्रेशर दिख रहा है। तो आई थिंक नेचुरल गैस में बेच के ही चलना चाहिए 363 पे 355 के टारगेट के लिए। 368 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, एनजी पर भी यहाँ बिकवाली की ही राह है। 363 के लेवल पर आप बेच कर चलिए, टारगेट 355 का रखिए और स्टॉप लॉस लगाइए 368 का। यहाँ पर भाविक जी ने सोने चांदी पर खरीदारी की राय दी है। कॉपर पर भी यहाँ खरीदारी की राय है। बेस मेटल्स में कॉपर टॉप पिक है। कच्चे तेल पर बिकवाली की राय और नेचुरल गैस पर भी बिकवाली की राय भाविक जी की ओर से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कमोडिटी बाजार पर बात करने के लिए और आज की कॉल्स देने के लिए। शुक्रिया भाविक। चलिए आगे बढ़ते हैं।